कम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों बात करेंगे हम बीपीएससी टीआरई 3.1 नई शिक्षक भर्ती को लेकर के। बीपीएससी टीआरई 3.1 नई शिक्षक भर्ती का जो री एग्जाम है उसको लेकर के हम लोग बात करेंगे। और बीपीएससी टीआरई 1 और टीआरई 2 को रद्द करने की जो है मांग चल रही है, क्योंकि जिस प्रकार से बीपीएससी टीआरई 3.0 में पेपर लीक मामला देखने को मिला, अब जो है टीआरई 1 और टीआरई 2 को भी जो है उस संदेह के घेरे में आ चुका है। इसलिए इसकी भी जांच पड़ताल हो रही है जो है आर्थिक अपराध इकाई टीम के द्वारा। बीपीएससी टीआरई 4.0 की क्या होगा, जब टीआरई 3.0 कंप्लीट नहीं हो पा रही है तो टीआरई 4.0 क्या अगस्त में हो पाएगा, इसको लेकर के बात करेंगे। और अप्रैल में नहीं ही अब जून में होगी परीक्षा, यानी कि जो आपकी परीक्षाएं रद्द करा दी गई हैं टीआरई 3.0, क्या वो अप्रैल में होगी या जून में होगी, इसको लेकर के हम लोग कई ऐसे डाउट्स हैं जो आपके क्लियर होने वाले हैं। तो वीडियो को लाइक शेयर करिएगा और चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलिए बात कर लेते हैं। यहाँ पे सबसे पहले बात करेंगे जो न्यूज निकल के आई थी आपकी परीक्षा को लेकर। ये खबर सभी को पता है और इसमें ज़्यादा कुछ नहीं बताना हमको, बस ये चीज़ यहाँ पे देखिए मेंशन किया गया था कि बीपीएससी 15 मार्च की शिक्षक वाली परीक्षा जो रद्द की गई थी। तो यहाँ पे आपकी जो री एग्जाम को लेकर के बात हुई थी, देखिए यहाँ पे ये देखिए होली के बाद ही नई तारीख की जो है घोषणा की जाएगी। तो इसमें बताया गया था इस वाले न्यूज़पेपर में कि आपकी जो परीक्षा की तारीखें हैं वो होली के बाद की जाएंगी। उसके बाद दूसरे वाले पेपर में चलते हैं हम। उसके बाद दूसरा जो न्यूज़पेपर था इसमें बताया गया कि तीसरे चरण की शिक्षक भर्ती परीक्षा रद्द, अब चुनाव के बाद ही जो है परीक्षा की तिथियां ये संभावित की गई थी। यहाँ पे थोड़ा सा यहाँ पे देखेंगे अगर तो देखिए यहाँ पे कि परीक्षा रद्द किया गया और बीपीएससी बुधवार को परीक्षा व्यवस्था को लेकर लंबी बैठक चली। आयोग के अधिकारियों के अनुसार मामले में ईओई की ओर से कार्रवाई चल रही है और ऐसे में आयोग की ओर से उनके रिपोर्ट का इंतजार किया जा रहा है। अब आयोग की ओर से रद्द किए गए परीक्षा के अतिरिक्त जो आपकी 11वीं और 12वीं की परीक्षा को कराने की भी चुनौती होगी और ऐसे में एक दो दिनों में नई तारीखों का जो है लिए इसकी भी घोषणा निर्णय लिया जा सकता है। आपको बता दें कि जो आपकी 9वीं 10वीं और 11वीं 12वीं इसकी जो परीक्षा थी ये 5 अप्रैल को बताई जा रही थी, यानी कि 5 अप्रैल को ये निर्धारित की गई थी। सिर्फ न्यूज़पेपर में ये निर्धारित की गई थी, संभावित तिथियां बताई गई थी। लेकिन बीपीएससी की ऑफिशियल साइट पे आप जाएंगे तो इसके बारे में कोई भी नोटिस नहीं जारी किया गया था कि आपकी परीक्षा जो 5 तारीख को ही यानी कि 5 अप्रैल को ही रखी गई है। ठीक है, जिस प्रकार से आपका टीआरई 3.0 जो आपकी 1 to 5 और 6 to 8 की जो ये है इसका जो डेट आया था, इसी प्रकार से इसका जो 5 अप्रैल को था इसकी डेट नहीं आई थी। तो इसलिए देखिए, तो आप यहाँ पे दो चीज़ें देखा होगा आप लोगों ने, एक तो बताया गया कि होली के बाद, ठीक है, और यहाँ बताया जा रहा है कि चुनाव के बाद जो है संभावित रखी गई हैं। अब यहाँ पे एक चीज़ और देखिए, अगर चुनाव के बाद या होली के बाद, तो होली तो कंप्लीट हो चुकी है। अब देखिए चुनाव के बाद क्या है कि चुनाव के बाद परीक्षा, फिर यहाँ पे एक न्यूज निकल के आई कि इन तिथियों को चुनाव के कारण नहीं होगी परीक्षा। अब यहाँ देखिए 11 अप्रैल को आपकी परीक्षा नहीं होगी, ठीक है, चाहे कोई भी परीक्षा हो। फिर 17 अप्रैल को हो गई, फिर 19 अप्रैल को हो गई, फिर 26 अप्रैल को, ठीक है, ये परीक्षा नहीं हुई, यानी कि 11, 17, 19 अप्रैल और जो है यहाँ पे 26 अप्रैल, ये सारे 5 जो डेट आप देख रहे हैं इस पे जो है कोई भी परीक्षाएं नहीं की जाएंगी, चाहे वो आपका डीएलएड 2022-24 वाले सेशन वाले हों या जो भी चीज़ें, चाहे आपका बीपीएससी टीआरई 3.0 की परीक्षा हो, चाहे आपका ये स्टेट का एग्जाम हो, यानी कि इस डेट पे कोई भी परीक्षा नहीं कराई जाएंगी। तो वही चीज़ें हैं कि होली के बाद और चुनाव के बाद, यानी कि चुनाव के बाद जो है संभावित बताई जा रही हैं। देखिए अगर पेपर लीक मामला जो देखा गया है वो उसकी जो प्रोसेस है पूरी तरह से अब नए तरीके से किया जाएगा, तो इस प्रकार से जो टाइम थोड़ा लगेगा, लगभग आप कम से कम 1 महीने का जो है टाइम इसको मान के चलिए कि आपको कम से कम 1 महीना आपको देना पड़ेगा, क्योंकि सारी तैयारियाँ जो है जैसे पहले तैयारियाँ की गई फिर से जो है परीक्षा के केंद्र बनाए जाएंगे, ठीक है, सारी पेपर का छपाई होगा और यहाँ पे देखिए पेपर की जो छपाई होगी अब वो नए तरीके से दिया जाएगा। उसके बाद यहाँ देखिए जो नए यहाँ पे पेपर को लेकर के इन्होंने क्या अपडेट दिया था कि नए प्रिंटर की करनी होगी तलाश। बीपीएससी के जानकारों को माने तो ईओ की अपनी प्राथमिकता में आयोग के प्रिंटर पर सवाल उठा चुकी है और ऐसी स्थिति में उसी प्रिंटर के पास दोबारा प्रश्नों को प्रिंट कराना कहीं से उचित नहीं है और ऐसी स्थिति में 5 अप्रैल की परीक्षा संभव नहीं है और इस वजह से आयोग ने परीक्षा को स्थगित कर दिया गया। देखिए 5 अप्रैल को जो हमने आपको बताया है कि 9वीं 10वीं और 11वीं 12वीं की जो आपकी परीक्षा थी इसको भी स्थगित कर दिया गया था। क्यों कर दिया गया था? क्योंकि अगर मान लीजिए 1 to 5 पेपर और जो 6 to 8 का पेपर जो है लीक हुआ था और वो भी प्रिंटिंग प्रेस से ही लीक हुआ था, ठीक है, पहले सुना गया कि प्रिंटिंग प्रेस से ही लीक हुआ था, लेकिन पता चल रहा है कि प्रिंटिंग प्रेस से पहले, मतलब उससे पहले ही जो है लीक हो चुका था। तो कहीं ना कहीं अगर इसका 1 to 5 और 6 to 8 का जो पेपर था, अगर ये पेपर वहीं छपा था तो ये भी लीक था और ये जो आपकी 9वीं 10वीं और 11वीं 12वीं की परीक्षा होने वाली थी तो इसका भी पेपर कहीं ना कहीं उसी प्रिंटिंग प्रेस से लीक हुआ होगा और सारी जानकारी पहले से जो भी माफिया होंगे, गिरोह होंगे, उनको सारी चीज़ें इसके बारे में पता होगी।
तो जितने भी कैंडिडेट हैं, अगर री एग्ज़ाम को लेकर के ज़्यादा आप लोग परेशान हैं, तो एक चीज़ समझिएगा कि आपका री एग्ज़ाम जो है वो देखिए अप्रैल में तो अब मुश्किल लग रहा है पूरी तरह से, क्योंकि तैयारियां पूरे नए सिरे से की जाएंगी, सारा कुछ नए तरीके से होगा सब कुछ। ठीक है, तो यानी कि आपका जो एडमिट कार्ड है वो भी हम जो है नए एडमिट कार्ड वो जारी किया जाएगा, परीक्षा केंद्र भी आपके बदल जाएंगे, सारे कुछ जो है नए तरीके से होंगे। तो समझिए कि सारा प्रोसेस जो है नया रहेगा। बस एग्ज़ाम का डेट जो है आपको बता दें कि अप्रैल में बताया गया था कि अप्रैल के लास्ट तक होगा, और इसके पहले आप लोगों ने सुना होगा कि 10 अप्रैल तक बताया जा रहा था। न्यूज़ 18 की खबर थी कि 10 अप्रैल के पहले कभी भी जो है परीक्षा वो ली जाए। न्यूज़ 18 की खबर जो थी हमने बताया था आपको कि उन्होंने बताया था कि 10 अप्रैल के पहले जो परीक्षा कभी भी ली जा सकती है, लेकिन उसी दिन जो है एक नोटिस जारी किया जाता है जो 5 अप्रैल को आपकी परीक्षा होने वाली थी 9वीं 10वीं और 11वीं 12वीं की, उसको जो है स्थगित कर दिया जाता है। तो यहाँ पे कोई सवाल ही नहीं है कि 10 अप्रैल के पहले जो है आपकी परीक्षाएं वो हो जाए। ठीक है, तो अप्रैल में मुश्किल लग रहा है, और कुछ लोग बता रहे हैं कि अप्रैल के अंत तक आपकी परीक्षा होंगी, तो ये भी थोड़ा सा मुश्किल है। अब आपकी परीक्षा जो है मई या जून, इसी में आपकी परीक्षा वो हो सकती हैं। ठीक है, क्योंकि चुनाव भी है अप्रैल में, तो अप्रैल में चुनाव है, मई में चुनाव है, तो हो सकता है कि जून तक जो है आपकी मई या जून में आपकी परीक्षा वो कराने की सोचे यहाँ पे बीपीएससी। टीआरई 1 के साथ साथ यहाँ देखिए टीआरई 3.0 के साथ साथ जो टीआरई 3 वहाँ पे 1 और 2 टीआर3 के प्रश्न पत्र छपे और छपाई में संलग्न कर्मी वहीं पूर्व अध्यक्ष के द्वारा ही टीआर3 के सभी लगभग सभी कार्य किए गए। यानी कि जो आपका बीपीएससी टीआर 3.0 की परीक्षा का पेपर लीक हुआ था प्रिंटिंग प्रेस से, वही कहा जा रहा है कि टीआर 1 का भी और टीआर 2.0 का भी जो है पेपर वहीं पे अगर प्रिंट किया गया तो कहीं ना कहीं इसकी भी जांच होनी चाहिए, और वहाँ से भी जो है इसका भी पेपर जो है लीक देखने को मिला होगा। वही चीज़ें आरक्षण जैसे मामले में अब सूचना के अधिकार से प्राप्त सूचनाओं से दृष्टिगत हो रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे देखिए बाहरी को भी आरक्षण जैसे मामले, यानी कि जो अदर स्टेट वाले कैंडिडेट थे, बिहार के जितने भी कैंडिडेट हैं उनका आरोप था कि लगा रहे थे कि जो बाहरी स्टूडेंट हैं उनको भी जो आरक्षण का लाभ मिल रहा है, यानी कि उनको भी मिला था, और सूचना के अधिकार से प्राप्त सूचनाओं से दृष्टिगत हो रहे हैं। भाषा के क्वालिफाइंग को परीक्षा के बाद हटाना, ये सारी चीज़ें हैं। इस बात को भी जो यहाँ पे बताया जा रहा है कि जो आपके भाषा यानी कि लैंग्वेज वाला जो था क्वालिफाइंग वाला, उसको हटा दिया गया था जब टीआर 2.0 हुआ था परीक्षा के बाद। पोस्टिंग में कथित रेंडमाइजेशन के भयावता के कारण जो हजारों उत्तीर्ण अभ्यर्थियों को योगदान से वंचित करना जैसे मुद्दे बीपीएससी के शिक्षक उनकी परीक्षा में पूर्व अध्यक्ष चतुर प्रसाद के कारगुजारियों को इंगित करते हुए करते हैं। ठीक है, ये देखिए पूरी तरह से यहाँ पे इसके लिए जो आपकी टीआरई 1 हुई है और टीआरई 2, हमने आपको दिखाया था कि एक ही केंद्र पर बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे थे जो क्वालिफाई हुए हैं, यानी कि पूरे रोल नंबर जो सीरियल नंबर था बस एक नंबर या जो है 2 नंबर का अंतर आपको देखने को मिला था, लेकिन बाकी पूरे सीरियल वाइज से जो है एक ही केंद्र के बहुत सारे टॉपर्स यहाँ पे देख रहे हैं। तो क्या एक ही केंद्र पर सारे टॉपर्स एक ही केंद्र पर थे? इस पे भी काफ़ी ज़्यादा जो है सवाल उठ रहा है। उसके बाद आप लोगों ने देखा होगा कि कंप्यूटर साइंस को लेकर के भी अभ्यर्थी जो है इसके बारे में बता रहे थे, और सबसे बड़ा यहाँ पे सवाल अभ्यर्थियों का ये था कि जो आपके लैंग्वेज वाला था, यहाँ पे ये देखिए भाषा के अर्था अंक को जो है शून्य किया जाता है, केवल वर्ग 1 to 5 के भाग 1 भाषा अर्था के प्रवक्ताओं को मेधा सूची तैयार करने में जो है किया जाएगा। यानी कि इसका जो लाभ था यानी कि टाइप ब्रेकर का, ये सिर्फ 1 to 5 यानी कि वर्ग 1 से लेकर 5वीं के जो था पीआरटी के लिए इस पर सिर्फ लागू किया गया था। बाकी जो आपकी 6 to 8 के लिए जो भर्ती थी उसमें 9वीं 10वीं और 11वीं 12वीं में इसको जो है शून्य कर दिया गया था, जिससे आप लोगों ने देखा होगा टीआरई 1 में लगभग 4800 बताया गया था, 5000 मान के चलिए इसको 5000 जो टीआरई 1 में जो ऐसे कैंडिडेट थे जो भाषा अर्हता में जो है डिस्क्वालीफाई हुए थे। तो आप टीआरई 2.0 में भी डिस्क्वालीफाई कम से कम इतना ही मान के चलिए, अगर 4800 ही मान के चलिए तो कम से कम 4800 कैंडिडेट जो है जो यहाँ पे जिनका अच्छा नंबर आया रहता वो सिलेक्ट हो गए होते।